तो हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज क्वेश्चन या भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपका आज का क्लास सबसे बेहतरीन क्लास होंगे और आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और हर एक क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें ताकि आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है इस साल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय गठन, अन्वेषण और वर्णन। तो कौन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। कौन सा हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है, वारेनियस है, कार्ल रिटन है, सैंपल है। तो कौन है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, फ्रेडरिक रेटजेल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, एंथ्रोप्लजियोग्राफी किसने लिखा था? एंथ्रोप्लजियोग्राफी किसने लिखा था? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था, रेटजेल ने लिखा था, डेविस ने लिखा था, जेनवान्स ने लिखा था। तो किसने लिखा था? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा था, रेटजेल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? सैंपल है, वारेनियस है, रेटजेल है, डार्विन है। तो कौन है? वारेनियस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1990 दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो किस उपागम के लिए जाना जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है, आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है, अन्वेषणवाद के लिए जाना जाता है, साम्यवाद के लिए जाना जाता है। तो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा था मानव प्रकृति का दास है? हंटिंगन ने क्या कहा था, अरस्तुत ने कहा था, एलन सैंपल ने कहा था, बकेल ने कहा था। तो किसने कहा था? एलन सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव प्रकृति का दास है किसने कहा था? एलन सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा था? स्ट्रेबो को कहा जाता है, टॉलमी को कहा जाता है, हेकल को कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अब मेरे वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इस तरह का वीडियो लाएंगे और आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ से मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हर एक चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव 20-20 कराएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, नवनिशवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिशवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ, टेलर थे, हम्बोल्ट थे, रेटजेल थे, ब्लास थे। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्राकृतिक और मानव के बीच रासायनिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्राकृतिक और मानव के बीच रासायनिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धि, दाता है, तकनीक है, समझबूझ है, भाईचारा है। तो कौन है? तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? तकनीक। आप तकनीक से ही तो सारा काम कर सकते हैं, बिना तकनीक से कोई काम कर सकते हैं? आज का ज़माना में तकनीक ही ज़्यादा कार्य करने
कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते, तकनीक से ही हम लोग काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है संभवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ब्लास ने किया था, फ्रेव ने किया था, बेकर ने किया था, जिन ब्रूस ने किया था। तो किसने किया था? तो फ्रेव ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैन्य भूगोल उपक्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है? भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? सैन्य भूगोल नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यांत्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, नव निस्वाद के संबंध कौन है? नव निस्वाद के संबंध कौन है? ब्लास है, हम्बोल्ट है, रेडजेल है, टेलर है। हो जाएगा टेलर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संभवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, प्राकृतिक एवं मानवीय घटक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक एवं मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? कौन सा मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं? मानव के मूल आवश्यकता से कौन संबंधित नहीं है? परिवहन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के मूल आवश्यकता से परिवहन संबंधित है? नहीं ना है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, नवपाषाण एवं वर्णन। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? सैम्पुल है, वारेनियस है, रेडजेल है, डार्विन है। तो कौन है? वारेनियस है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? या किसने कहा? संबंधित का अध्ययन है, ये किसने कहा है? रिटर, रेडजेल, कुमारी सैंपल, टेलर। तो किसने कहा था? कुमारी सैंपल ने कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है, वारेनियस है, चार्ल्स डार्विन है, एलन सैंपल है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन है। भूगोल के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। आपका और अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और इस तरह का वीडियो हम यूट्यूब पे अवेलेबल और ज्योग्राफी दोनों का करा रखे हैं। फुल चैप्टर सारे के सारे इतिहास का करा चुके हैं। आपको सारा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, नोटिफिकेशन और आते रहेगा। जैसे जैसे हम वीडियो डालते रहेंगे आपके सामने आते रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं NCERT से चुन के, यहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और यह आपका अंतिम क्वेश्चन
रहेगा आपका एग्जाम की दृष्टि से। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं, मेक्सिको की स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं रोका कहते हैं, लंदन कहते हैं, मिल्ले कहते हैं, झूम कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मिल्ले कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।